आज थी हमारी केरल ट्रिप का डे 4 और अब वक्त आ चुका था बोट हाउस को टाटा बाय बाय बोल के वर्कला की ओर निकलने का। इन खूबसूरत बैकवाटर्स के बगल में से हम निकल पड़े वर्कला की ओर। कल रात की पार्टी की झलक आज सबके ऊपर दिख रही थी, तो मम्मी पापा सिस्टर सब सो गए थे। एज यूजुअल मैं बढ़ चला था इन खूबसूरत रास्तों का मजा लेते हुए और थोड़ी ही देर में मैंने डिसाइड किया सबको नींद से उठाने का। না এই মন্দিরটার নাম কি? हट्टू कट्टे कट्टे पट्टा কি আর করে বলে না? हट्टू कट्टे कट्टे पट्टा 5 বছর পর তোমাকে দেখাবো। थोड़ी ही देर में एक खूबसूरत सी जगह पे रुक के हमने पिया केरला का फेमस नारियल पानी। अब यहाँ से निकल के हम बढ़ चले वर्कला की गलियों की ओर, जहाँ पे हम चेक इन करने वाले थे अपने रिजॉर्ट गार्डन बे रिजॉर्ट पे। वर्कला की इन खूब चर्चित गलियों से होते हुए हम पहुँच गए अपने रिजॉर्ट पे। ये है हमारी प्रॉपर्टी गार्डन बे रिजॉर्ट, जो कि थी वर्कला क्लिफ से अटैच्ड। तो चलिए चलते हैं क्लिफ की ओर। इस खूबसूरत क्लिफ के साइड में ही था अपनी प्रॉपर्टी का इन हाउस रेस्टोरेंट। इसी बीच चलिए आप लोगों को दे देता हूँ प्रॉपर्टी का ओवरव्यू और रूम टूर। रूम पे फ्रेश अप होके अब हम तैयार थे वर्कला को एक्सप्लोर करने के लिए। अब हम निकल पड़े थे क्लिफ की ओर, जहाँ पे बज रही थी हल्की हल्की बॉलीवुड म्यूजिक। क्लिफ की खूबसूरती सच में देखने लायक थी, तो मैं निकल पड़ा क्लिफ को एक्सप्लोर करने। हम चलने लगे क्लिफ की साउथ की ओर, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। अब तक तो समझ आ चुका था कि वर्कला इतनी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन क्यों है। इसके वन ऑफ द रीजन है ये खूबसूरत क्लिफ और इससे दिखने वाली ये शानदार नज़ारे। आप अरेबियन सी में हो और सनसेट ना देखो, ये तो हो नहीं सकता। तो हम निकल पड़े सनसेट पॉइंट की ओर। यूजुअली मैं जहाँ भी सनसेट या सनराइज देखने जाता हूँ वहीं पे सारे बादल छा जाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही रात हुई हम निकल पड़े जगमगाते क्लिफ को एक्सप्लोर करने। अगर आप भी मेरे तरह पीस लवर हैं तो आप वीकडेज पे आइए, जैसे कि हम आए हैं। अदरवाइज आई विल सजेस्ट कि क्लिफ की फुल रौनक देखने के लिए
आप चूज करो वीकेंड। इस खूबसूरत क्लिफ से होते हुए हम पहुंच चुके थे साउथ क्लिफ के एंड की ओर, जहां के बीच पे बहुत सारे लोग अब भी मस्ती कर रहे थे। ये है साउथ क्लिफ का एंड, जहां पे है पब्लिक पार्किंग। आप लड़कियों के साथ आओ और शॉपिंग ना हो, ऐसा तो होने से रहा, तो थोड़ा बहुत शॉपिंग करते हुए हम निकल पड़े डिनर करने के लिए। ये बड़े बड़े आदमखोर मछलियों को देखने के बाद मेरे पापा चले गए अपने रिजॉर्ट की इन हाउस रेस्टोरेंट में डिनर करने, और हम आ गए खूबसूरत क्लाफोती रेस्टोरेंट में शानदार बीच व्यू के साथ, जहां से हमें दिखने मिला अंधेरा अंधेरा और अंधेरा। अरे कहना क्या चाहते हो? एक शानदार डिनर के साथ हमने खत्म किया वर्कला का डे 1। डे 2 के सुबह हम निकल पड़े जटायु वर्क सेंटर के लिए, जो कि थी ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के ड्राइविंग डिस्टेंस पे। टिकट लेके हम फटाफट निकल पड़े हमारी लाइफ की फर्स्ट केबल कार जर्नी के लिए। सच बोलूं तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इस कैबल कार जर्नी के लिए। कैबल कार में पहुंचने के बाद ऐसा लगा कि सारे एक्साइटमेंट जायज़ थी। क्योंकि बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो नज़ारा और खूबसूरत था। अपनी लाइफ का फर्स्ट कैबल कार राइड खत्म करके हम चल पड़े जटायु के स्टैचू के तरफ। जटायु जी की ये 200 फीट लंबी, 150 फीट चौड़ी और 70 फीट हाइट वाली स्कल्पचर, जो कि बनी है जटायु जी के स्मारक के रूप में। आपको बता दूं, ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी बर्ड स्कल्पचर है। माना जाता है कि यहीं पे जटायु जी राम जी से मिले थे, तो आपको इसी स्कल्पचर के बगल में देखने को मिल जाएगा श्री राम जी के पैर के निशान। यहीं पे आपको दिखने मिल जाएगा एक खूबसूरत सी राम मंदिर।
चलिए थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। जटायु जी के इस खूबसूरत पार्क की हर कोना एक्सप्लोर करने के बाद अब वक्त आ चुका था जटायु जी को अकेले छोड़ के निकलने का। यहीं पे चाय पकौड़ा एंजॉय करने के बाद हम निकल पड़े कैवल कार की तरफ। फटाफट भागते हुए हम चढ़ चुके थे कैवल कार में और तैयार थे नीचे उतरने के लिए। मेरी सिस्टर ले रही थी अपने मोबाइल से फोटोज। बहुत जल्दी उसे समझ आ गया मोबाइल से लेके कोई फायदा नहीं। क्योंकि ये हमारी फर्स्ट कैवल कार राइड थी तो डेफिनेटली ये खूबसूरत राइड हमें पूरी जिंदगी याद रहेगी। अब वक्त आ चुका था कि हम निकल पड़े अपने रिजॉर्ट की ओर। ये पेड़ को कहते हैं हेविया ब्रासिलियनसिस, यूं तो कह लीजिए रबर ट्री। तो हम लोग एक रबर प्लांटेशन में रुक गए। यहाँ से निकल के हम चले गए अपने रिजॉर्ट्स के रेस्टोरेंट में। ट्रस्ट मी, ये खूबसूरत व्यू, ये क्लाउडी वेदर, वर्कला की क्लिफ और एक टेस्टी लंच, ये सब कुछ मिलके इस मोमेंट को बहुत ही स्पेशल बनाती है। लंच खत्म करके मैं और मेरी सिस्टर निकल पड़े थे नॉर्थ क्लिफ के ओर। यह है
नॉर्थ क्लिफ की एंड जहाँ पे है ब्लैक सैंड बीच। यहाँ की सैंड ब्लैक है। एग्जैक्ट रीज़न तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन शायद रेडिएशन के वजह से यहाँ की सैंड थोड़ी बहुत आपको ब्लैक दिखेगी। इसी वजह से इस बीच का नाम है ब्लैक सैंड बीच। नॉर्थ क्लिफ के ही एंड पे आपको मिलेगी एक छोटा सा कैफ़े, बिंदुज कैफ़े, जहाँ पे मैंने अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट कोल्ड कॉफ़ी ट्राई किया। शाम ढलने ही वाली थी तो हम सब निकल पड़े साउथ क्लिफ की ओर बीच एक्सप्लोर करने। बीच थोड़ा नीचे था और हमें इसी रास्ते से नीचे आना था। एक ऑल न्यू एक्सपीरियंस के साथ हम उतर चुके थे बीच में। अब वक्त आ चुका था कि हम वर्कला के इस खूबसूरत बीच को बोल दें टाटा बाय बाय। आज की डिनर शेड्यूल थी वर्कला की वन ऑफ द मोस्ट फेमस दार्जिलिंग कैफे में। कल पापा ने धोखा दिया था तो आज मम्मी ने धोखा दी, तो हम पापा और सिस्टर चले गए दार्जिलिंग कैफे में डिनर करने। वर्कला डे 2 के अंत में डिनर कंप्लीट करके हम निकल पड़े अपनी रिजॉर्ट के ओर। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम निकल गए नॉर्थ क्लिफ की ओर मॉर्निंग वॉक के लिए। हम पहुंच चुके थे वही बिंदुज कैफे में, जहां पे हमने मॉर्निंग कॉफ़ी कंप्लीट किया। वर्कला की इस खूबसूरत क्लिफ में कॉफ़ी और क्रॉशों के साथ हमने ख़त्म किया अपनी ये वर्कला की ट्रिप।